रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब अनैत अली प्रिंसिपल कुतबाल कॉलेज, तनवीर साहब एडमन, कॉलेज का जितना भी स्टाफ है और अपने जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, सबको मेरा सलाम। सर मैं अनैत साहब सर थोड़ा सा मेरा तल्लक इस कॉलेज के साथ 4 साल से है। मैं जब इस कॉलेज में मोतीन को, सुबैर को और इसमाइल को जब एडमिशन करवा कर गया, साल गुजरा तो मेरा यही माइंड बन गया कि मैं इनको यहाँ से ले जाऊँ। लेकिन उसके बाद जनाब अनैत साहब, तनवीर साहब और आपके एक वीपी साहब थे फरीदुल्ला साहब, जब आकर इन्होंने ये चार्ज संभाला तो इन्होंने कॉलेज के अंदर एक नई जान फूंक दी। जब कुछ चीज़ में चेंजिंग आती है ना तो वो महसूस होती है। बच्चा अगर घर में है, आप उसकी अगर तरबियत कर रहे हैं तो आपको नज़र आएगी आपके बच्चे के अंदर ये तरबियत हुई है। ये कॉलेज बच्चों के लिए एक घर है। स्कूल में अगर बच्चा पढ़ रहा है 6 घंटे दिए जाते हैं स्कूल वाले, यहाँ पे 24 घंटे टाइम दिया जाता है। 24 घंटे बच्चा कॉलेज में होता है। सर मैं सलाम पेश करता हूँ कि आपने इस कॉलेज को आके संभाला। उस वक्त फिर आप चले गए, हमारे बहुत प्यारे, अल्लाह ताला उनका जन्नत में घर करे। ख्वाजा साहब का बहुत नाइस और बहुत शफीक हमारे बुज़ुर्ग, हमारे भाई थे। लेकिन वो असल बात यह है कि इंतहाई माजरत के साथ एज थी उनकी ज़्यादा, तो वो इस चीज़ को नहीं संभाल पाए। मैं वेलकम करता हूँ फिर दोबारा अनैत साहब को कि ये दोबारा आकर इन्होंने वही चीज़ संभाली और मुझे ये चीज़ नज़र आई। मैं पिछले साल आप लोगों के उस प्रोग्राम में भी मैं तशरीफ़ इधर लेकर आया। अब बच्चे बैठे हुए हैं ना, बच्चों को तराशना एक आपका एक टाइम है, एक वक्त है। अब अगर आप कुछ हासिल कर पाएंगे, कुछ सीख पाएंगे तो आपका कल मुस्तकबिल अच्छा बन जाएगा। और पंजाबी देख मिसाले, खेलोगे कूदोगे होगे खुराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो आपको जिस तरह तराशा जा रहा है, क्योंकि मेरा वास्ता भी इसी एजुकेशन के साथ रहा है, ज़ाती मसरूफियात की वजह से मैं स्कूल 2 स्कूल ऑलरेडी H13 में इस्लामाबाद के अंदर चला रहा था। तो बच्चों के अंदर ये चीज़ें जो बच्चे स्टेज पे आके पेश करते हैं, ये इतना आसान नहीं होता कि उनको उनके मुताबिक ये चीज़ तैयार कराई जाए। ये स्टाफ को मैंने जो भी देखा, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ। बच्चों को जो तैयार कराया गया, ये मुश्किल काम होता है। मैं बात को अपनी को मुख्तसर करते हुए आप लोगों से 2-3 बातें और करूँगा। सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूँ जो 2nd ईयर के बच्चे वापस आए, दोबारा उनकी हौसला अफजाई की गई। इसके लिए भी मैं तनवीर साहब का, प्रिंसिपल साहब का और पूरे स्टाफ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बच्चों की इस तरह हौसला अफजाई होती रहे। उन बच्चों के लिए मेरी तरफ से क्लैपिंग हो जाए जो बच्चे वापस आए। सर मैं कोई शक नहीं है सर, आपकी तालीम आपको और आपके पूरे स्टाफ को। अब मैं यहाँ पे आपको एक नसीहत करता चलूँगा। ज़िंदगी में कामयाबी की 2 से 3 चीज़ें अगर उनको 2 करें तो 2 भी हो सकती हैं।
अगर वालिदैन को और पेरेंट्स को एक ले आए और दूसरा रब्बे कायनात, पहली ज़ात तो रब की है, पेरेंट्स और उस्ताद अपने रब के आगे झुकें, अपने रब के आगे सजदे में गिरें, 5 वक्त नमाज पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, अपने उस्ताज़ा की का एहतराम करें, अपने पेरेंट्स का एहतराम करें। मैं कहता हूँ कि कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तालीम तो अगर देखा जाए तो इब्लीस के पास भी थी, लेकिन वो अदब से खाली था। सबसे बड़ी बात कि अदब का होना ज़रूरी है, इखलाक का होना ज़रूरी है। आप अगर तालीम याफ्ता हैं, अगर आपके अंदर इखलाक नहीं है, अदब नहीं है, वो आपकी तालीम को नंगा कर देगा। अगर आपके अंदर तालीम कम है, अगर अदब और एहतराम आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, तो कभी भी कोई भी आपको जज नहीं कर पाएगा कि आप कितने तालीम याफ्ता हैं। मैं बात को क्लोज़ करते हुए, ये मेरी नसीहत थी। आप तमाम बच्चे बैठे हुए हैं, मेरे स्टाफ के दोस्त, कुछ बुज़ुर्ग, कुछ भाई बैठे हुए हैं, मेरी तरफ से एक नसीहत थी। और मैं आखिर में ये बात करता चलूँ कि सर अनैत साहब, आपने इतनी मोहब्बत और इतना प्यार दिया कि कहते हैं कि उलझे हुए रेशम में हाथ बसा बैठे हैं, उलझे हुए रेशम में हाथ बसा बैठे हैं, अब बता किस धागे को किस से जुदा करें। तो सर, तुंदी बादे मुखालफ से ना घबरा है अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। न जाने मुझे कौन दुआओं में याद रखता है, न जाने मुझे कौन दुआओं में याद रखता है, मैं डूबता हूँ समुंदर उछाल देता है। क्यों गिरता हो चिड़िया की तरह दाने पे, परवाज अपनी बुलंद रख के तू बन जा अकाब। मैं इतनी मोहब्बत और प्यार अपने साथ लेके जा रहा हूँ। मैं एक दफ़ा फिर सर अनैत साहब का, उनकी पूरी टीम का और आप बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह। एक बात मुझे याद आ गई, मैं क्लोज़ करने से पहले सर ने कहा कि सर कोई बात बता दीजिएगा। सर बात यह है कि जो बच्चों को आप ट्रेनिंग दी जाती है ना, उस ट्रेनिंग को आप जब सालाना इवेंट होता है तो उसमें जाके बच्चों को 2 महीने पहले या 1 महीना पहले बच्चों को जाके असातिज़ा भी लग जाते हैं और बच्चों को भी लगा दिया जाता है। अगर इस तरह के 3-3 माह के बाद अगर इस तरह के प्रोग्राम किए जाएं, सिर्फ कॉलेज की हद तक किए जाएं, तो मेरी तरफ से ये है कि बच्चों के अंदर ये एक नई जान भी आती रहेगी और उसके बाद आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। अगर आप साल के बाद करेंगे तो बच्चे भूल चुके होते हैं, दोबारा नए बच्चों को तैयार करना ज़रा मुश्किल होता है। मेरी तरफ से एक ये तजवीज़ है। दूसरा, आपके जो गेम्स होती हैं एथलेटिक वगैरह, अगर आप उसको कॉलेज से बाहर तक लेके जाएं, उसकी एक टीम बनाएं, इधर अपना एक एथलेटिक का एक अपना निज़ाम बनाएं, आपका मुख्तलिफ़ कॉलेजों के साथ जो है वो बाहर उसका जो है ना मुकाबला हो, ताकि बच्चे बाहर तक भी उनको करूं। सर मैं अपनी पार्टी की तरफ से, पीपल पार्टी के अपना इस्लामाबाद ज़िला इस्लामाबाद से स्पोर्ट्स विंग का प्रेसिडेंट भी हूँ, तो वहाँ पे हम ऐसे प्रोग्राम कराते हैं बच्चों के लिए। हमने बच्चों को ग्राउंडों को आबाद करना है, अस्पतालों को गैर आबाद करना है। उसके लिए हमें यही करना पड़ेगा कि हमें छोटे छोटे इवेंट स्पोर्ट्स के करवाने पड़ेंगे, ताकि बच्चे जो है ना इन चीज़ों के अंदर अपनी एक्टिविटी रखें और मोबाइल से निकल के और वो आए और इस मुल्क का कल आने वाला जो फ्यूचर है वो ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, इनमें से कोई वज़ीर आज़म की सीट पे होगा, कोई सीनेटर बना होगा, कोई चीफ बना होगा। तो ये बच्चे पाकिस्तान का कल का मुस्तकबिल है और ये मुस्तकबिल
हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि हमने अपने मुस्तकबिल को आगे किस तरह करना है। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ जी, आप पूरे स्टाफ का भी और साज़ का भी, और आप तमाम दोस्तों और बुज़ुर्गों और भाइयों का, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह हंसता और मुस्कराता रखे और ये कॉलेज हमेशा इस तरह तरक्की करता रहे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।